सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज के बाद, दैट इज़ के स्पेस एंड स्कैनिंग पैरामीटर। अब ये के स्पेस और स्कैनिंग पैरामीटर ये तो दो हमारे पास टॉपिक्स है अलग अलग, लेकिन हम इनको आज डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जो है के स्पेस पे हम देखते हैं के स्पेस क्या होता है। के स्पेस जो एक इमेजनरी स्पेस होती है। मीन्स कि हम इसको इमेजिन करते हैं कि ऐसा एक स्पेस होगा जिसमें हमारे पास क्या होता है, रॉ डाटा होता है। मीन्स के स्पेस इज द इमेजनरी स्पेस इन विच रॉ डाटा इज रिप्रेजेंटेड। मीन्स के इस रॉ डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इमेजनरी स्पेस में। अब ये जो के स्पेस होती है, ये के स्पेस एक स्टेज होती है बिटवीन किसके बीच में, सिग्नल रिसेप्शन और इमेज फॉर्मेशन। क्या किस किस के बीच में, सिग्नल रिसेप्शन और इमेज फॉर्मेशन। मान के चलिए कि यहाँ से आपको यहाँ पे सिग्नल मिला और यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। अब इसके दरमियान जो ये गैप है, इसको ही आप क्या बोलते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं के स्पेस। मीन्स कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कहाँ पे, जहाँ आपका सिग्नल मिला था और इमेज फॉर्म हुई थी, उसके बीच में एक ये क्या था, एक स्टेज आई थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डाटा को इस स्पेस में हम क्या करते हैं, डाटा को हम रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। किनको, इन डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं और इमेजेस बनती हैं हमारे। और उसके लिए कौन सा, एक मैंने पहले भी बोला था, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस के स्पेस में दो एक्सेस होती हैं। कितनी होती हैं, दो एक्सेस। एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सेस और हमारे पास होती है वर्टिकल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल में भी बहुत सारी एक्सेस होती हैं और वर्टिकल में भी बहुत सारी एक्सेस होती हैं। लेकिन इसमें जो मिडल वाली होती है, इसमें जो मिडल, हॉरिजॉन्टल में जो मिडल वाली होती है, वो रिप्रेजेंट करती है फेज एक्सेस को। क्या करती है, फेज एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। और सिग्नल भी हमारा फील्ड कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिग्नल है, हमारा सिग्नल है, वो कौन से एक्सिस पे होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और वर्टिकल में जो आप, वर्टिकल में भी बहुत सारी लाइंस होंगी, लेकिन मिडल वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को। अब जैसे ये हमारे पास डायग्राम है किसकी, के स्पेस की, किसकी, के स्पेस की। अब यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज फेज एक्सिस। और फेज एक्सिस पे ही जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उन पे हमारा एमआरआई सिग्नल क्या होता है, वही जो है वहाँ पे ही हमारा एमआरआई जो सिग्नल होता है वो फील्ड होता है। अब हमारे पास कुछ फास्ट इमेजिंग होती है। हमारे पास जो है फास्ट इमेजिंग टेक्निक्स भी आ गई, जैसे कि हमारे पास सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस हमारे पास है फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस का, जिसमें हमारे पास सिर्फ के स्पेस जो है, मान के चले के स्पेस हमारा 100 है, लेकिन 100 का हाफ मीन्स के 50% हमारे पास वो क्या होगा, फिल। इसके केस में हमारे पास क्या होता है, ओनली हाफ ऑफ के स्पेस इज फिल्ड। सिर्फ के स्पेस का आधा फिल किया जाता है, किसके लिए, इमेज फॉर्म के लिए, ताकि हमारे पास फास्ट इमेजेस मिले, टाइम रिड्यूस हो जाए। लेकिन इससे भी फास्ट एक और आ जाता है, दैट इज अल्ट्रा फास्ट इको प्लानर इमेजिंग। अल्ट्रा फास्ट इको प्लानर इमेजिंग, ये है ईपीआई। अब यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी के स्पेस लाइंस होती हैं, मीन्स कि जितनी भी लाइंस अंदर से होती हैं, वो फिल होती है सिंगल टीआर से। क्या होती है, एक ही टीआर जो है सारी स्पेसेस को जो है वो क्या करता है, भर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा टाइम बहुत रिड्यूस होता है। इसीलिए इनको बोलते हैं अल्ट्रा फास्ट इको प्लानर इमेजिंग। अब कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, स्कैनिंग पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है, सबसे पहले मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊंगा कि ये मैट्रिक्स और वॉक्सल या पिक्सल या फील्ड ऑफ व्यू ये क्या है। सबसे पहले जो है मैट्रिक्स वो एरिया है, मैट्रिक्स वो एरिया है जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, जहाँ आपकी इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास होती हैं रोज एंड कॉलम्स। क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। और मैट्रिक्स हमारा होता है 2 डायमेंशनल। कैसा होता है, 2 डायमेंशनल। अब जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होंगी, दीज आर कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर रोज, ये क्या है, रोज। अब इस मैट्रिक्स का
इस मैट्रिक्स में, ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का जो ये एक खाली बॉक्स था, ये जो बॉक्सेस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, हमने एक बॉक्स लिया, इस एक बॉक्स को बोलते हैं वॉक्सल। क्या बोलते हैं इसको? वॉक्सल बोलते हैं। ईच यूनिट इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड वॉक्सल, इसको क्या बोलते हैं? वॉक्सल। और वॉक्सल आपको याद रखना है ये 3D होता है। कैसा होता है? 3D होता है, क्योंकि इसमें एक और डायमेंशन हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? 3D बन जाता है। और वो डायमेंशन कौन सी होती है? हमारी स्लाइस थिकनेस। कौन सी ऐड होती है यहाँ पे? वो स्लाइस थिकनेस हमारे पास यहाँ पे ऐड होती है। अब पिक्सल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसका? द स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास होता है दैट इज पिक्सल। किसका? मैट्रिक्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज पिक्सल। ये भी होता है 2D। आपको ये याद रखना है, इसमें 3D सिर्फ कौन सा है? वॉक्सल, बाकी दोनों 2D होते हैं। अब वॉक्सल इन इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज, अब इस वॉक्सल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज 2D यूनिट, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। अब वॉक्सल साइज जो है वो किस किस के बराबर है? जैसे मैंने बोला पिक्सल साइज, पिक्सल क्या है? 2D था, ये क्या था? 2D था। और वही मैंने बोला था जब 2D में एक और डायमेंशन जो है हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और वो डायमेंशन कौन सी होती है? स्लाइस थिकनेस। जब हम स्लाइस थिकनेस ऐड करते हैं, स्लाइस थिकनेस 1 डायमेंशनल होती है, तो जब 2D और 1D मिलता है तो हमारे पास क्या बनती है? 3 डायमेंशनल बनती है। और वॉक्सल हमारे पास कौन सा यूनिट होता है? वॉल्यूम यूनिट। और आपको पता है वॉल्यूम जो है ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है और मैट्रिक्स का एक और पॉइंट। अब जो है आपको एक पॉइंट मैट्रिक्स में याद रखना है कि मैट्रिक्स में होता क्या है। जो है मैट्रिक्स की रिलेशन आपको याद रखनी है कि अगर आपने मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज किया, अगर मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज किया तो स्कैनिंग टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन उससे आपका क्या होगा? जो SNR होगा, सिग्नल टू नॉइस रेशो, क्या? सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है वो रिड्यूस होता है। अब ये सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होता है वो इसी के बाद जो है एक टॉपिक आएगा, फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा SNR क्या होता है। इधर आप बस इतना याद रखो कि मैट्रिक्स अगर इंक्रीज होगा तो स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, और तब क्या होगा? आपका जो SNR होगा रिड्यूस होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैट्रिक्स साइज कम करना पड़ेगा ताकि आपका स्कैनिंग टाइम भी बच जाए और आपका SNR भी अच्छा आ जाए। इसके बाद जो है फील्ड ऑफ व्यू। व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया है जहां से आपको इमेज मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इमेज को, कि इमेज कितने एरिया पे है, दैट इज आवर फील्ड ऑफ व्यू। अब जितना आपका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा उतना जो है SNR भी आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? अगर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है SNR भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका क्या होगा? जो आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपका कम आ जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड वाला जो इसमें कंपोनेंट है दैट इज नंबर ऑफ एक्साइटेशन। नंबर ऑफ एक्साइटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NEX से। किससे? नंबर ऑफ एक्साइटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NEX से। इसका एक और नाम है नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस। क्या है? एक और नाम भी इसका है दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस, NSA। अब ये नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस क्या होता है? ये होता है कितने सिग्नल आपको रिसीव होते हैं। क्या होता है? कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको रिसीव होता है, दैट इज नंबर ऑफ एक्साइटेशन। अब अगर आप क्या करोगे? अब अगर आप क्या करोगे? सिग्नल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगे। क्या करोगे? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल चाहिए होंगे तो ज़्यादा सिग्नल के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम अगर ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे आपका SNR भी जो है अच्छा आएगा। क्या होगा? SNR भी जो आपका ज़्यादा आएगा। अगर आपने एवरेज जो है ये जो आपने इसको हम सिंपल एवरेज भी बोलते हैं। MRI में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ पे डायरेक्ट आपको एवरेज मिलेगा। तो एवरेज अगर आपने बढ़ाया उसका मतलब कि जो एक्साइटेशन है उनको आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो इंक्रीज करने से क्या होगा? टाइम बढ़ेगा और आपका SNR भी जो है बढ़ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है दैट इज बैंड विड्थ। बैंड विड्थ हो गया रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज वो उसकी रेंज कितनी है? दैट इज नाउन एज बैंड विड्थ।
अब इसके बाद इमेज क्वालिटी डिटरमेंट, जैसे मैंने बोला था एसएनआर के बारे में बोलूँगा मैं, तो वो यहीं पे है। अब इमेज क्वालिटी डिटरमेंट मीन्स के जब भी आप इमेज क्वालिटी को चेंज करते हो तो आप इन्हीं सब चीज़ों को जो है चेंज वगैरह करते हो। सबसे पहले हम देखते हैं एसएनआर क्या होता है। सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या है? सिग्नल टू नॉइस रेशो। नॉइस होता है अनवांटेड सिग्नल, नॉइस होता है कुछ ऐसी चीज़ जो खराब करते हैं। नॉइस क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल होता है। अब यूजफुल सिग्नल और अनवांटेड सिग्नल के बीच में जो रेशो होता है दैट इज नाउन एज एसएनआर। अब मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हमारा जो है अनवांटेड सिग्नल 2 है और यूजफुल सिग्नल 4 है, तो आपका क्या मिलेगा? तो आपका मिलेगा 2 यूजफुल सिग्नल। तो आपका एसएनआर क्या होगा? 2। मीन्स कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी। इसीलिए मैंने बोला था ऊपर के एवरेज बढ़ाओगे आप, जितना आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा आप सिग्नल लोगे उसमें से हो सकता है जो है यूज़फुल सिग्नल ज़्यादा मिलेगा आपको और अनवांटेड सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है? टाइम बढ़ता है। इसीलिए मैंने बोला था एवरेज से एसएनआर जो है इंक्रीज़ होता है। अब एसएनआर क्या करता है? एसएनआर से हमारे पास मिलती हैं डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स? मीन्स कि जो डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं इमेज से, कि इमेज कैसी है, इमेज में क्या प्रॉब्लम है, वो इंक्रीज़ होती है एसएनआर की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है ग्रेनी इमेज। ग्रेनी इमेज मीन्स के थोड़े से डॉटेड डॉटेड डॉट 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 जैसे आपके क्या होते हैं? इमेजेस होती हैं। इसके बाद आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन में कभी भी आप जो है यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों सेम सेम जैसे ही दिखते हैं लेकिन वैसा कुछ है नहीं। अब ये सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है? दैट इज एबिलिटी टू डिसर्न टू पॉइंट्स डिस्टिंक्टली। मीन्स के ये क्या होता है? यहाँ पे जो दो पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो कितने भी समाल होंगे, समाल ऑब्जेक्ट समाल पॉइंट्स को अगर आप देख सको, जितनी एबिलिटी आपकी होगी उन समाल पॉइंट्स को देखने की, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी एबिलिटी कितनी है समाल ऑब्जेक्ट्स को देखने की। जितना आप ज़्यादा समाल ऑब्जेक्ट्स को देखोगे उतना ही ज़्यादा उसको क्या हम बोलेंगे? उसका स्पेशल रेजोल्यूशन है। अब इसका जो है थर्ड पॉइंट है दैट इज कंट्रास्ट। व्हाट डज इट मीन्स कंट्रास्ट? कंट्रास्ट हो गया दो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास कैसे हमें दिख रहे हैं? मीन्स एक आपको दिखेगा फॉर एग्जांपल वाइट कलर का, दूसरा आपको दिखेगा ब्लैक कलर का। तो यही आपका किस पे बेस्ड है? ऑन इसी को हम बोलते हैं कंट्रास्ट। मीन्स कि एक वाला पार्ट आपको कैसा दिख रहा है, दूसरा पार्ट आपको कैसा दिख रहा है। और ये किस पे बेस होते हैं? सिग्नल इंटेंसिटी पे, कि एक से कौन सा सिग्नल मिल रहा है और दूसरे से कौन सा सिग्नल मिल रहा है। इसलिए जब आपको क्या करना होता है, आप कभी कभी क्या करते हो, आप जो है कहीं पे आप फैट देखते हो, कहीं पे आप फ्लूइड देखते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको T1 सीक्वेंसेस भी लेने होते हैं, T1 T2 सीक्वेंसेस भी लेने होते हैं। मान के चले आपको अगर फैट का सिग्नल चाहिए तो आप T1 यूज़ करते हो, और फ्लूइड का चाहिए तो आप क्या करते हो? किसका? T2 का यूज़ करते हो। दिस इज ऑल अबाउट द इमेज क्वालिटी डिटरमिनेंट्स और के स्पेस एंड द स्कैनिंग पैरामीटर्स। थैंक यू।